अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं आधा अधूरा इल्म लेके ना कहते हैं हमने सब कुछ सीख लिया, चंद दिन सीख कर कि मैं भाई बड़ा उस्ताद बन गया, ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, हर चीज का इल्म आ गया मुझे। नहीं, हर बार एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है, चाहे जिंदगी में, चाहे काम में, चाहे आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, उस्ताद की जरूरत हर जगह पड़ती है। तो आधा इल्म लेके ये नहीं कह देना कि मुझे सब कुछ आ गया। नहीं, इल्म पूरा लें, अच्छे से लें, जब मुकम्मल समझ आ जाए फिर उस पर वर्किंग करनी है, फिर उस पर काम करना है। मैं तो स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ी फनी स्टोरी है ये। एक आदमी था, वो ना जहाँ पे जहाज उतरते हैं एयरपोर्ट पे वो काम करता था। उसका काम क्या था, जितने भी जहाज आते, प्लेन आते, जेट आते, उनकी वो क्या करता था, साफ सफाई का काम किया करता। उसे बड़ा शौक था कि यार मैं किसी दिन जाऊं, मैं प्लेन उड़ाऊं, हवाओं में उड़ूं, बादलों में उड़ूं, बादल यहाँ मेरे सामने से गुजर रहे हों, मैं उनके ऊपर से गुजर रहा हूँ। यानी कि इमेजिनेशन वैसे आपकी भी होंगी कई सारी, उस टॉपिक को बाद में पहले से कि माइंड में से क्या था, ख्वाब थे कि मैं ये करूं। अब एक दिन उस भाई साहब की किस्मत जागी, उनके हाथ लग गई एक किताब कि जहाज को कैसे उड़ाया जाए। अब जैसे वो जहाज के अंदर एंटर हुए ना, वो बंदा जो साफ सफाई करने वाला था, पायलट नहीं था, साफ सफाई का काम किया करता था, जहाज के अंदर क्या उसे किताब मिली कि जहाज को कैसे उड़ाया जाए। अब बड़े खुश हो गए वो, उसने पहला पेज खोला, देखा कि अच्छा इसको लिखा हुआ है ये वाला रेड वाला बटन दबाना है, ये लीवर पीछे की तरफ खींचना है, ये ऐसे करना है, कोई 3-4 बटन ऊपर करने हैं तो जहाज रनवे पे चलना शुरू हो जाएगा, फिर अपने लीवर को ऐसे नीचे खींचना है तो जहाज ऊपर बाउंड उठ जाएगा। वो जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे बटन दबाता गया, वैसे वैसे करता गया, जहाज चलना शुरू हो गया। पहले उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे ही जहाज हवा में गया वो बड़ा खुश हो गया, बड़ी खुशी से उसका ख्वाब पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया। जहाज हवाओं में चल रहा है, वो बड़ी खुशी से झूम रहा है, इधर देख रहा है, वादियों को देख रहा है, पहाड़ों को देख रहा है, बादलों को देख रहा है जो उसने सोचा हुआ था, उसके नीचे से ऐसे वो गुजर रहा है वहां से। अब आधा घंटा गुजर गया, पौना घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, थक गया। क्या हुआ उसके साथ, थक गया। अब उसने जैसे ही ये सोचा ना कि अब चलो मैं ऐसा करता हूँ, प्लेन को नीचे उतार लेता हूँ, तो उसने क्या किया, जैसे ही पेज को पलटा, आपको ये सुनकर काफी खुशी होगी, हैरानी होगी, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, वो उस किताब का आखिरी पेज था और उसके एंड में एक बड़ी कमाल की बात लिखी हुई थी, जहाज को लैंड करवाने के लिए किताब का दूसरा हिस्सा पढ़ो। समझिए, जहाज को मतलब उड़ाने के लिए एक बुक थी, जहाज को लैंड करवाने के लिए, उतारने के लिए किताब का दूसरा हिस्सा पढ़े, और दूसरा हिस्सा वहां पे था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पूरा इल्म नहीं लिया, पूरी चीज नहीं सीखी। अब आप मुझसे क्वेश्चन ना कीजिएगा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि उस भाई साहब का क्या बना, तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे क्या बना होगा। ओके, तो आधा इल्म हाफ नॉलेज, आधा इल्म जो होता है ना वो आपकी सेहत के लिए भी खराब है, आपके जहन के लिए भी खराब है, हर चीज के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, अब जैसे वो बयान कर रहे थे जुमे के दिन, तो वो कुछ बातें ऐसी बता रहे थे कि जन्नत में आप लोग जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब एक आदमी वहीं से गुजर रहा था मस्जिद के बाहर से, तो मौलवी साहब को फोकस उस टॉपिक पर थे कि शराब जो है वो हलाल होगी। अब ये अल्फाज उसके कान में पड़ गए, उसने कहा अच्छा मौलवी साहब ने कहा है, और वो ये सुन के आगे की तरफ चला गया। अब जैसे वो घर गया ना, उसने कहा लो जी मौजी हो गई, मौलवी साहब ने शराब हलाल कर दी है। सबको उसने अपने दोस्तों को बुलाया, रिश्तेदारों को बताया कि शराब हलाल हो गई है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? उसने कहा यार मैंने अपने कानों से सुना है, मौलवी साहब खुद कह रहे थे, जुम्मे के लिए वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वो लोग भी वाह वाह कर रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। तो मतलब मौलवी साहब ने कोई बात की है तो कुछ ना कुछ मकसद होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, कोई ना कोई तहकीक की होगी। लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, जाकर पूछ लेते हैं मौलवी साहब से। सारे जमा होकर मौलवी साहब के पास चले गए, यहाँ पे मौलवी साहब आपने ये बात की है कि शराब हलाल है? तो उसने कहा किस दिन? उसने कहा जुम्मे के वक्त आपने कहा था। तो मौलवी साहब ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैंने पूरी बात ये की थी कि शराब हलाल होगी जब हम जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन उसने क्या सुना? शराब हलाल है। ये आधा इल्म, अधूरा इल्म आपको तकलीफ दे सकता है। अब कितने लोगों ने मौलवी साहब को गलत समझ लिया होगा,
कितने लोगों ने उस पर यकीन करना छोड़ दिया होगा, उस पर्सन पर जिसने सुनकर बात बताई। ओके, तो आधा इल्म आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नॉलेज इल्म पूरा हासिल करें, जब मुकम्मल हर चीज सीख लें, समझ लें, उसके बाद शुरू करें। क्लियर है? तो सीखने का मरहला कभी भी नहीं छोड़ना, हरगिज़ नहीं छोड़ना।